देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भारत में जब भी वो हमेशा चर्चा में रहे हैं और चर्चा में रहे वो सन 1990-92 में जब वो ईरान में भारत के राजदूत थे उस समय से भी चर्चा में आए थे। खुलासा बाद में हुआ और ये पता लगा कि रो के कुछ अधिकारियों की जानकारी उन्होंने उस समय ईरान को दी थी, जिसके कारण रो के कई अधिकारियों की जान जोखिम में आ गई थी। इस तरह के कारनामे किए और सवाल ये उठ रहा है कि आज की डेट में जिस तरह से हामिद अंसारी एक पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन के बुलावे पर मीटिंग में शामिल होते हैं और भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, धार्मिक स्थलों पर हमला हो रहा है, इस तरह की वो बयानबाजी करते हैं वर्चुअल एक मीटिंग में। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हामिद अंसारी जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी तरफ से इस तरह की वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन शामिल हैं और हमारे देश में प्रतिबंधित सिम्मी उसका कॉन्टेक्ट सामने आ रहा है, ऐसे व्यक्ति की यह विचारधारा दिखाती है कि यह कितनी घातक विचारधारा लेकर यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे और सोनिया गांधी ने इनको उपराष्ट्रपति तक बनाया। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति का खुलासा अब हो रहा है कि सन 90-92 में उन्होंने ईरान में राजदूत रहते हुए किस तरह का देश विरोधी एक हरकत की थी, वो उपराष्ट्रपति होते हुए तिरंगे को कई बार हमने देखा कि सैल्यूट नहीं कर रहे हैं और इसी तरह हमने देखा कि वो हमेशा बयानबाजी जो करते रहे वो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करते रहे। अब वो एजेंडा इनका क्या था हामिद अंसारी का, वो खुलकर सामने आया है और इस पर आपको बताएं ये भी वायरल हो रहा है कि उस समय जब ये रिटायर हो रहे थे, सेवानिवृत्त हो रहे थे उपराष्ट्रपति पद से, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको कहा था कि अब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अब आप अपनी विचारधारा के अनुसार आगे का जीवन जी सकते हैं। मोदी जी की तरफ से ये कटाक्ष था, लेकिन मोदी जी क्या कहना चाह रहे थे उसका पता आज लग रहा है जब ये आपको बता दूं इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC के बुलावे पर अमेरिका के कुछ सांसद और कुछ संगठनों को बुलाया गया। उसमें भारत के विरुद्ध एजेंडा चलाती है स्वरा भास्कर, उसको भी इनवाइट किया गया था और इन हामिद अंसारी को भी इनवाइट किया गया था। उस वर्चुअल मीटिंग में जब ये शामिल हुए तो इन्होंने भारत विरोधी एजेंडा चलाया और वो बोला जो पाकिस्तान की ISI चाहती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की ISI जिस संगठन के पीछे है, जिस संगठन के पीछे आपको बता दूं जो आतंकवादी संगठन है जमात इस्लामी, वो आतंकी संगठन है। कहा यह जा रहा है कि इस सारे प्रोग्राम को फंडिंग इन्हीं लोगों ने किया है और ऐसे में पूरे देश से एक सवाल मांग उठ रही है कि हामिद अंसारी ने एक आतंकी संगठन के फंडिंग पे होने वाले प्रोग्राम में शामिल होकर भाग लिया, भारत के विरुद्ध आग उगली, भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाया। क्योंकि आप बताइए भारत के अंदर क्या कहीं किसी मस्जिद के ऊपर हमला हो रहा है? निश्चित रूप से नहीं, और बल्कि उल्टा है कि जो पाकिस्तान की ये एजेंसियां ये जो प्रोग्राम करवा रही हैं, जिसमें आपको बताएं ये कहा जा रहा है कि कई सारे जो है मुस्लिम संगठन इसमें शामिल हैं और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो अमेरिका में मुसलमान रहते हैं वो कहते हैं भारत मूल के हैं, हम भारत की आवाज को उठाते हैं अमेरिका में रहते हुए। इसने ये प्रोग्राम किया IAMC ने। अब वो क्या ये जवाब देंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वहां जो अल्पसंख्यक आज घटकर मात्र 2% रह गया है। अभी पिछले ही दिनों आपको बता दूं पिछले एक साल में 11 बार जो वहां पर हमला हुआ है हिंगलाज माता मंदिर के ऊपर, मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, उसमें आग लगा दी जाती है, किस तरह से वहां धर्मांतरण जबरदस्ती किया जा रहा है, वहां दलित महिलाओं को उठा करके जबरदस्ती उनका निकाह कर दिया जाता है, धर्मांतरित कर दिया जाता है। इसके बारे में कोई संगठन बात करता है क्या? हामिद अंसारी जिस एजेंडे को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से अब पता लग रहा है कि ये वाकई में पाकिस्तान की ISI ये एजेंडा इसलिए चला रही है ताकि भारत को ये इस्लाम विरोधी बताकर कुछ देशों में बैन कर दिया जाए। अब लेकिन इसका खुलासा हो चुका है और खुलासा तो ये भी हुआ है
कि ये जो कार्यक्रम कराने वाले लोग हैं, इसमें अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, ये USCISF के नाम से बनाया गया, और इसमें जो है इसका जो हेड है वो है शेख उबैद। और ये जो शेख उबैद है ये जमात इस्लामी का संबंध रखता है, और इन लोगों ने भारत के अंदर जो घुसपैठिए आए थे बांग्लादेश से, रोहिंग्या आए थे, उनकी मदद करने के नाम पर कि भाई वो हमारे ही धर्म के लोग हैं, उन भारत में उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको मकान नहीं मिल रहा है, उनके पहनने के कपड़े नहीं है, उनको भोजन नहीं है, इसके लिए चंदा किया। और कोरोना के काल में जो चंदा किया, इनके ऊपर आरोप है कि वो इन्होंने हड़प लिया, और इसका जो है बाकायदा आपको बताऊं खुलासा किया, जिसमें डिसइंफो लैब नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा इसका खुलासा किया है कि किस तरह से ये जो संगठन है, ये इसका जो मुखिया है शेख उबैद ICNA का, इस उबैद ने पैसा इकट्ठा किया बांग्लादेशियों के और रोहिंग्याओं की मदद के नाम पर, और वो जो करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ दुनिया के कई देशों से, उसको ये हड़प गया है। अब इस तरह का व्यक्ति ये पैसा कहां इस्तेमाल करेगा? तो निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि जो भारत में सिम्मी जो काम करता रहा है, जिसके ऊपर कई बम ब्लास्टों का भी आरोप लगा है और बाकायदा उसके कई कार्यकर्ता आज भी जेल में बंद हैं इन्हीं आरोपों में, देश विरोधी एक्टिविटी में। और इसी तरह आपको बता दें जमात इस्लामी ये बाकायदा आतंकी संगठन है, और इस संगठन से संबंध वाला व्यक्ति यदि कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि हामिद अंसारी और स्वरा भास्कर को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। निश्चित रूप से। और हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति रहे इस देश के, सोनिया गांधी ने उनको बनाया। अब तो यह समझ में आ रहा है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए देश की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा इस कांग्रेस ने पहुंचाया, कि यदि कोई देश विरोधी मानसिकता वाला व्यक्ति जो एक पाकिस्तान के एजेंडे को चला रहा हो, जो भारत को दुनिया में बदनाम करने की मानसिकता रखता हो, जो हमारे भारत के रो के एजेंटों की जान को खतरे में डाल सकता हो, ऐसे व्यक्ति को आप उपराष्ट्रपति तक ले जाते हैं। कांग्रेस का बस चलता तो वो राष्ट्रपति भी बना देती। ऐसा व्यक्ति जो तिरंगे का अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति जो सेना पर सवाल उठाता है, ऐसा व्यक्ति जो भारत को दुनिया में बदनाम करता है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहते हुए यहां एक विशेष धर्म के लोगों को भड़काने का काम करता है। आप ये बताइए कि बाबरी ढांचे के ढहाए जाने को आज कितने साल हो गए, लेकिन ये जिक्र करते हैं अपने उस उद्बोधन में जो इन्होंने वर्चुअल मीटिंग में ये जो है IAMC के मीटिंग में बात की। अब सवाल ये उठता है कि बाबरी ढांचा, इससे कोई लिंक नहीं हामिद अंसारी का है, ना हमारे देश का है। ये उसका रोना क्यों रोते हैं मीटिंग में? क्योंकि ये केवल और केवल एक एजेंडा चला रहे पाकिस्तान का कि भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है। क्या ये मस्जिद के ऊपर हमला था? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि जहां बाबरी ढांचा था उसके पहले वहां राम मंदिर था, और वो सिद्ध हो चुका है भारत की सुप्रीम कोर्ट में। बाकायदा हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग ने जो एविडेंस दिए उसमें उसी में वैज्ञानिक थे मुस्लिम, और उनके एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया है कि पहले वहां राम मंदिर था, उसके बाद ऊपर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, गुम्मद केवल बनाई गई, और वो भी भारत को अपमानित करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। तो ये जो हामिद अंसारी हैं, क्या इनको भारत की न्याय प्रणाली, भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यकीन नहीं है? क्या ये उससे सहमत नहीं है? क्या ये देश विरोधी नहीं है? अगर ये सहमत नहीं है और ये अभी भी यही मानते हैं कि वो बाबरी ढांचा था और उसके पहले वहां मंदिर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने जबकि ये कहा है कि पहले मंदिर था, तो हामिद अंसारी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं। अब इस सारी बातों को लेकर जब उन्होंने मीटिंग में जो बातें बोली हैं, ये सब की सब बातें ये भारत में मुस्लिमों को भड़काने के लिए और यहां आतंक को फिर से फलने फूलने के लिए, जमीन तलाशने के लिए ये कहा जा रहा है। इस तरह का शब्द ये बहुत जहरीले बोल है। इसको लेकर पूरे देश में आपको बता दूं चर्चा बनी हुई है, और लोगों का कहना है कि देश विरोधी एक्टिविटी करने के कारण और आतंकवादी संगठनों की जो फंडिंग कर रहा है, ऐसे किसी प्रोग्राम में जाने के कारण आप वर्चुअल शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से इसके लिए कोई पेमेंट आपको मिली होगी। तो यदि ये हुआ है तो ये बहुत भयंकर है।
यदि हामिद अंसारी कोई एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब यह भी जांच का विषय है कि कहीं सोनिया गांधी के कहने पे अभी भी तो हामिद अंसारी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो बेशक उपराष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए हैं, लेकिन मानसिकता तो कांग्रेस की है ना, है तो वो सोनिया गांधी के अधीन ही ना, क्योंकि ये जो गुलामी की मानसिकता है कांग्रेसियों की, ये आसानी से खत्म नहीं होती, और इसीलिए ये एजेंडा चला रहे इस समय। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोनिया गांधी इसके पीछे है। सोनिया गांधी ने कहा होगा 5 राज्य में चुनाव है, और 5 राज्यों के चुनाव में मुस्लिम ध्रुवीकरण करके कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों की वोट चाहिए, क्योंकि हमने देखा है राहुल गांधी भी पिछले, आप देख लीजिए, जब से चुनावी प्रक्रिया 5 राज्य की चली है, वो कभी हिंदुत्व पर बात करते हैं, कभी हिंदू पे बात करते हैं। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू और हिंदुत्व का विरोध किया, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, उससे दिख रहा था कि इनके अंदर बौखलाहट है कि इस देश का मुस्लिम मतदाता इनसे दूर कैसे जा रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हामिद अंसारी को सोनिया गांधी ने इस मौके पर कहा होगा कि तुम एक ऐसे मुसलमान हो जिसने तिरंगे का अपमान किया, तुम एक ऐसे मुसलमान हो जिसने रॉ के अधिकारियों की जान को जोखिम में डाला, तो इसका मतलब देश विरोधी गतिविधि करने के लिए तुमसे बेटर कोई नहीं। तो भाई ऐसे ही व्यक्तियों को तो कुछ लोग प्यार करते हैं इस देश में, और इसीलिए शायद हामिद अंसारी को इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से कहा गया हो। और ये तो किसी से नहीं छुपा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने चीन से पार्टी टू पार्टी समझौता किया है एक दूसरे की मदद का। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान को कहा होगा कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो ताकि हामिद अंसारी का बयान ऊपर जाए, दुनिया में जाए, और भारत के अंदर 5 राज्यों के चुनाव में इस पर चर्चा हो, मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ आए, ताकि उनको लगे कि हमारे लिए कोई बोलने वाला है तो वो कांग्रेस है। लेकिन अब इस एजेंडे की हवा निकल चुकी है, क्योंकि आपको बता दूं, जो मैंने बताया, डिसइंफो लैब जो ट्विटर हैंडल है, इसने बाकायदा ये खुलासा कर दिया है कि इसमें जो ये लोग हैं, इनकी फंडिंग आतंकी संगठनों में कांटेक्ट रखने वाले लोगों से हुई है। निश्चित रूप से देश की जो मांग है कि हामिद अंसारी के ऊपर अब देश विरोधी एक्टिविटी करने के कारण राष्ट्र विरोधी धाराओं में तुरंत केस दर्ज हो और हामिद अंसारी की गिरफ्तारी हो। देखना है क्या होता है। वंदे मातरम।